अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में जिसमें हमने श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक का विश्लेषण किया था, आप सुन रहे थे कि एक राजाश्रित व्यक्ति राजा का आश्रय तो लेता है, किंतु आसक्ति राजा से नहीं करता। आसक्ति तो वह अपने परिवार से करता है, अपने बच्चों से करता है। मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, भक्ति के मार्ग में ऐसा नहीं चलता कि आप आश्रय लें किसी का और प्रेम करें किसी दूसरे से। तो भगवान कहते हैं कि मैया सक्तु मनः पार्थो योगम युञ्जन मदाश्रयः। भगवान कहते हैं कि मेरा ही आश्रय लो और मुझसे ही प्रेम करो। यदि साधक ऐसा करता है तो वह निस्संदेह संपूर्णता के साथ मुझे किस प्रकार जानेगा, उसे सुनो। तो आगे क्या कहते हैं कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानो मिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यमवशिष्यते। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि देखो अर्जुन, मैं उस ज्ञान को विज्ञान के सहित तुझे कहूंगा, यानी संपूर्णता के साथ कहूंगा, यानी कुछ भी शेष नहीं रखूंगा, कुछ भी बाकी नहीं रखूंगा। ध्यान देंगे, प्रायः लोग परमात्मा के विषय में यानी मेरे विषय में या मेरे वास्तविक स्वरूप के विषय में अपने गुरुजनों के माध्यम से सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, किंतु मैं स्वयं अपने विषय में जितना अच्छे ढंग से बता सकता हूं, जितना सटीक ढंग से बता सकता हूं, उतना शायद मेरे विषय में कोई दूसरा नहीं बता पाएगा। तो मैं तेरे लिए उस तत्व का विस्तार से वर्णन करूंगा। यहां पर विशेष रूप से ध्यान देंगे कि ज्ञान को विज्ञान सहित कहने का अभिप्राय क्या है। यानी ज्ञान में वह विशेष आ जाए जो अज्ञान की निवृत्ति को, जो अज्ञान को दूर करने के लिए समर्थ हो। क्योंकि जीवन की निर्माण कला का नाम विज्ञान है। शास्त्रीय ज्ञान होना, बौद्धिक ज्ञान होना, इसे विज्ञान नहीं कहा जा सकता।
देखो, वह ज्ञान अधूरा ही कहा जाएगा जिस ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत कुछ जानना शेष रहे। ज्ञान तो वह है जिसे प्राप्त करने के उपरांत कुछ जानना शेष ना रहे। हालांकि इस श्लोक में विज्ञान शब्द विशिष्ट है, हालांकि यह विज्ञान थोड़ा दुर्लभ अवश्य है। बहुत से लोग दुर्लभ नाम सुनकर ही भड़क जाते हैं, फिर वे उस मार्ग पर नहीं चलते हैं। कहते हैं कि अरे यह तो बहुत कठिन है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जब उन्हें ज्ञात होता है कि यह मार्ग कठिन है तो वे संकल्प ले लेते हैं कि यदि इस मार्ग पर मैं नहीं चलूंगा तो फिर कौन चलेगा। बहुत से लोग सरल समझकर उस मार्ग पर नहीं चलते हैं। तो मधुसूदन भगवान कृष्ण कहीं इस ज्ञान को दुर्लभ कह देते हैं और कहीं सरल कह देते हैं। इसका अभिप्राय यह है, जिसकी जिसमें रुचि हो। यदि दुर्लभ समझकर कोई ग्रहण करना चाहता है तो वह दुर्लभ समझकर ग्रहण करे, और जो सरल समझकर इसे ग्रहण करना चाहता है वह सरल समझकर ग्रहण करे। यानी इस रास्ते पर चले अवश्य। तो मधुसूदन भगवान कृष्ण तो सभी के लिए अभिमंत्रण और आमंत्रण दे रहे हैं कि जिसको जिसमें रुचि हो वह उस के अनुसार अपने मार्ग का चयन कर लें। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। तो आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी से ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी भी तरह का संकोच ना करें। जय श्री कृष्ण।